चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा किया है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव से पहले दिल्ली में 2 लोग उनसे मिले थे और 288 में से 160 सीटें जीतने की गारंटी दी थी। शरद पवार ने कहा कि उन लोगों से राहुल गांधी की भी मुलाकात हुई, लेकिन दोनों नेताओं ने यह प्रस्ताव ठुकराकर जनता के बीच जाने का फैसला किया। पवार ने नाम पते की जानकारी न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी की वोट चोरी संबंधी प्रस्तुति की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह शोध और दस्तावेजों पर आधारित थी। पवार ने माना कि चुनाव से पहले विपक्ष को अधिक सतर्क रहना चाहिए था। साथ ही उन्होंने भाजपा गठबंधन में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया और कहा कि उनका गुट कभी भी भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। नागपुर में शनिवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दबाव की रणनीति के खिलाफ केंद्र सरकार का समर्थन करने की अपील की। टैरिफ विवाद के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने कहा कि भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाना साफ तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है, जिसका राष्ट्रीय हित में विरोध जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के लोगों को देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर कोई टिप्पणी करने से बचते हुए कहा कि वह इस पर अटकलें नहीं लगाना चाहते कि यह विदेश नीति की विफलता है या नहीं। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वोट चोरी कुछ नहीं है। चुनाव आयोग ने भाजपा के निर्देश पर यूपी विधानसभा उपचुनाव में वोट डकैती की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बेंगलुरु में फर्जी मतदाताओं के आरोपों को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का समर्थन मिला है। रावत ने कहा कि जब वह पद पर थे, किसी वरिष्ठ नेता के आरोप पर चुनाव आयोग स्वतः जांच करता था, शिकायत का इंतजार नहीं करता था। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दावा किया कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाता थे। कई मतदाता 2 जगह पंजीकृत थे और एक कमरे में 80 लोगों का पंजीकरण हुआ। कांग्रेस ने 8 अगस्त को मामले को लेकर बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच मतदाता सूची डाउनलोड लिंक अस्थायी रूप से बाधित होने पर छेड़छाड़ के आरोप लगे, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज किया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे हर फर्जी मतदाता पर शपथ लेकर शिकायत दर्ज करें या माफी मांगे, जबकि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस से सबूत पेश करने को कहा है। कोलकाता में शनिवार को आरजीकर अस्पताल में 1 साल पहले ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में निकाले गए मार्च के दौरान बड़ा बवाल हो गया। पश्चिम बंगाल सचिवालय न बनना तक जाने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पार्क स्ट्रीट चौराहे पर रोकने के बाद लाठीचार्ज किया। रानी रश्मोनी रोड सभा स्थल से आगे बढ़ने पर रोक के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने विद्यासागर सेतु की ओर बढ़ते हुए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल और अन्य विधायकों के साथ पार्क स्ट्रीट जेएल नेहरू रोड चौराहे पर धरना दिया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में उनके समेत 100 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिनमें कई भाजपा विधायक भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को श्रीनगर में भूख हड़ताल शुरू की। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एमए रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में इस हड़ताल की अगुवाई की। इस आंदोलन में एआईसीसी महासचिव गुलाम अहमद मीर, पार्टी विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने से जम्मू कश्मीर की पहचान और अधिकार प्रभावित हुए हैं, इसीलिए इसकी बहाली जरूरी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जनभावनाओं का सम्मान हो सके। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने 3 महीने की चुप्पी के बाद कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक बड़े विमान को भारत ने मार गिराया। वायुसेना प्रमुख का यह बयान चौंकाने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में पाकिस्तान के 6 विमान मार गिराने का दावा कभी भी नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान भारत के विमानों के अपुष्ट दावे आज तक कर रहा है। लेकिन वायुसेना प्रमुख ने अब जाकर यह महत्वपूर्ण बयान दिया है। अभी तक इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया नहीं आई है।
दिल्ली के जैतपुर इलाके में शनिवार सुबह हुई भारी बारिश के बाद एक मंदिर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। साउथ ईस्ट दिल्ली की एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया था, जिससे दीवार की नींव कमजोर हो गई। यह दीवार मंदिर के पास स्थित झुग्गियों पर गिरी। हादसा सुबह 9:14 पर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत 8 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। घायलों में से 7 की इलाज के दौरान ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद सार्वजनिक रूप से नजर न आने और बयान न देने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से पूछा कि क्या हमें बताया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? क्या वह सुरक्षित हैं? उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? सिब्बल ने कहा कि देश को इस पर चिंतित होना चाहिए। बता दें कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। उनके इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर कयास तेज हैं। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत मतदान 9 सितंबर को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, जांच 22 अगस्त और नाम वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को बताया कि उनकी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से बातचीत हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने यूक्रेन में स्थायी शांति की आवश्यकता पर सहमति जताई। जेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस बातचीत को ऐसे जटिल मुद्दों तक ले जा सकता है जिनका समाधान कठिन हो। उन्होंने ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य सहयोगियों की युद्ध समाप्त करने की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि वे सकारात्मक कूटनीति और प्रभावी फैसलों पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने यूक्रेन रूस युद्ध खत्म करने के प्रयास तेज करने पर सहमति दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्पष्ट कहा है कि उनका देश रूस को अपनी जमीन नहीं देगा। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की होने वाली मुलाकात की घोषणा के बाद आया है। ट्रंप ने संकेत दिए थे कि युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों की अदला बदली करनी पड़ सकती है, जिसमें डोनबास, खेरसॉन और जापोरिजिया जैसे इलाके शामिल हैं। व्हाइट हाउस रिपोर्टेडली यूरोपीय नेताओं को इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की ने इन शर्तों को खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस को उसके किए के लिए इनाम नहीं देगा और युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी रूस की है, क्योंकि उसने ही इसे शुरू किया। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना लिए गए फैसले अधूरे और अव्यावहारिक होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 15 अगस्त 2025 को अलास्का में मुलाकात होगी। रूसी राष्ट्रपति के सहायक यूरी उशाकोव ने इसे दोनों पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण और प्रत्याशित शिखर सम्मेलन बताया और संकेत दिया कि अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। ट्रंप ने बताया कि बैठक पहले भी हो सकती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से विलंब हुआ। उन्होंने यूक्रेन और रूस युद्ध के समाधान के लिए कुछ क्षेत्रों की अदला बदली वाले संभावित समझौते का संकेत दिया। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल बताई। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका द्वारा पुतिन को युद्ध विराम समझौते की समय सीमा देने के बावजूद कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ। हाल ही में ट्रंप के विशेष दूत ने पुतिन से मुलाकात की और ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की, जिससे कूटनीतिक प्रयास तेज हुए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.